उनकी भी और उसके साथ साथ पंजाब पुलिस की, तमाम सूबाई जो पुलिस के इदारे हैं उनकी, और रेंजर्स की, और उसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, कि जिन्होंने गुज़िश्ता चंद महीनों में इस बिलखुसूस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्टेडियम की तामीर से लेकर ट्राई नेशन सीरीज़, फिर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, उसके बाद PSL और बांग्लादेश की सीरीज़ का कामयाब और पुरअमन इनेकाद हुआ है। तमाम तर इसके बावजूद के हालात थोड़े मुश्किल रहे, लेकिन पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ शहरों में जो क्रिकेट के मुकाबले हुए हैं उससे यकीनी तौर पर दुनिया में ये पैगाम ज़रूर गया है कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है, पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और पाकिस्तान खेल से मोहब्बत करने वालों का मुल्क है। तो ये पैगाम सारी दुनिया को इन चंद महीनों में ज़रूर गया। उसके साथ साथ जहाँ तक ताल्लुक़ इस चीज़ का है कि पाकिस्तान आगे कैसे देख रहा है इस सीरीज़ के बाद, वो सवालात ज़रूर हैं। अरशद नदीम वतन वापस पहुँचे हैं, उन्होंने अपना मेडल फ़ौज पाकिस्तान का नाम किया है, लेकिन साथ ही साथ जो मुस्तकबिल है उसमें क्या एशिया क्रिकेट काउंसिल जो है ACC के मुकाबले होते हैं या नहीं होते हैं, ये एक सवालिया निशान ज़रूर है। इतलात ये हैं कि शायद वेमेन का जो इमर्जिंग एशिया कप है वो ना हो पाए। सितंबर में मेंस एशिया कप भी है, क्या वो होता है या नहीं होता है, ये एक बड़ा सवाल ज़रूर रहेगा। बहरहाल पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी के हवाले से गुफ्तगू के सिलसिले को हम शुरू करते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, पाकिस्तान के लिए इन्होंने क्रिकेट खेली, इंटरनेशनल क्रिकेटर कोच जनाब मुजाहिद जमशेद साहब। अस्सलाम वालेकुम मुजाहिद साहब, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अल्हम्दुलिल्लाह। इनके साथ मौजूद हैं क्रिकेट तजज़ियाकार जनाब मोहम्मद मोहसिन साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ठीक हो गया जी मुजाहिद साहब? बहुत बढ़िया। देखें मैं तो मोहसिन नकवी साहब को मुबारकबाद दूंगा, जब से आए हैं इतना स्ट्रेस, कभी स्टेडियम को बिल्ड कर रहे हैं, कभी इधर भाग रहे हैं, कभी इंटीरियर मिनिस्ट्री को देख रहे हैं, इतना प्रेशर के बाद 3.5 साल के बाद कहीं ना कहीं तो थोड़ी सी खुशी मिली। हम भी बड़े खुश हैं। देखें खुशी के साथ साथ जो एक चीज़ जो हम अक्सर बात करते थे कि जी मॉडर्न साइंटिफिक क्रिकेट, मॉडर्न स्टाइल ऑफ क्रिकेट, वो हमें थोड़ी सी टच नज़र आया, क्योंकि जिस तरह हमने बर्दाश्त किया, बर्दाश्त इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जिस तरह हमने 3.5 साल सफ़र किया आफ्टर सरफराज से जिस तरह T20 में डोमिनेट किया था, उसके बाद थोड़ी सी शक्ल निकलती हुई नज़र आई इस जीत की खुशी में कि एक तो आपने थोड़ा सा रिवेंज लिया, एक 3.5 साल के बाद आपने कोई सीरीज़ जीती, ये बहुत खुशआइंद बात है। दूसरा कि आपको ओपनर उस तरह के मिल गए हैं जिस तरह साहबजादा फरहान है। देखें ये बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग है कि पिछले 1 साल में जिसने हाईएस्ट 6 मारे हैं वो हमारी टीम से है, तो ये भी एक ब्लेसिंग है। जिस तरह हमने हारिस को देखा, हारिस से हमें कभी भी उसकी पोटेंशियल पे कभी डाउट नहीं था, लेकिन उसकी जो नॉन सीरियस अप्रोच थी हम उसको हमेशा मोनिटर करते रहते, फॉलो करते रहते कि इसको इस अप्रोच से निकल के थोड़ा सा प्रोफेशनल माइंडसेट के साथ उतरना पड़ेगा, क्योंकि इसको अपनी पोटेंशियल को राइट यूज़ करना है। वो कल हमने देखा जिस तरह उन्होंने अपनी पोटेंशियल को यूज़ किया, और पहले 2 मैच बड़े कंफर्टेबल पाकिस्तान ने जीते, और यही हमारी ख्वाहिश यही थी। हारिस का जो आपने जिक्र किया है, कता कलामी की मादत चाहूँगा, इस PSL के मैचेस में आपको लगा कि वो थोड़ा बेहतर थे PSL के शुरू के मैचेस में? क्योंकि जब वो आउट होकर जाते थे इससे पहले और इस वाले PSL में वो नाखुश थे, या शायद वो जो करना चाह रहे थे वो उसको मुकम्मल ना कर पा रहे थे, उसमें कामयाब नहीं हो रहे थे, नाखुश बाहर जाते थे। तो वो जो टाइम लिया है उन्होंने, और कहीं ना कहीं वो जो जिसकी आप अदम तसलसल की बात कर रहे हैं वो उससे भी निकल रहे हैं। बिल्कुल। देखें अफर जी, बेसिकली होता ये है कि आप जब टू मैनी शॉट्स की तरफ जाएंगे, आप वार्नर को कॉपी नहीं कर सकते, मैक्सवेल को कॉपी नहीं कर सकते, आप किसी और ऐसा वन डे क्रिकेट छोड़ दिया है। एग्जैक्टली। तो वो टू मच करना चाहता था। जो उसकी जो बैटिंग स्टाइल था वो कह रहा था मैं रैम शॉट भी मारूं, रिवर्स भी मारूं, स्विच भी मारूं, ओवर द टॉप भी खेलूं, तो ऐसे 6 बॉलों पे 6 मुख्तलिफ शॉट खेलते हैं। ये चीज़ ठीक नहीं थी। हम इसी पे एतराज़ करते थे कि उसको अपने शॉट ऑफ रेंज जो है उसको मिनिमाइज करके जब सेटल हो जाए उसके पास एक्सटेंशन ले सकता है जी। तो अब वो कल हमें नज़र आया। एक तो चेस कर रहे थे, बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि हम मेरा ख्याल है 5वीं दफ़ा हाईएस्ट चेस किया है। उससे पहले हमने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी 201 रन जो 1 विकेट पे किए थे, तो ये गुड साइन होते हैं, और बड़े मार्जिन से जीतना ये बड़ी टीमों की एक वो पहचान होती है। तो वो सारी चीज़ें नज़र आई। गुमनाम हीरोज़ के लिए क्या कहेंगे? आपने जो हाईएस्ट चेस की तरफ गए ना, तो यहाँ पर 200 गुमनाम हीरोज़ जो पिच बनाते हैं, जो ग्राउंड का ख्याल रखते हैं, नो डाउट इसमें तो क्रेडिट जाता है उनको। जिस तरह का
साउंड था, आप यकीन करें अगर आप शीशे के पीछे भी खड़े हैं ना तो आपको जो बैट का साउंड था वो आपको अट्रैक्ट कर रहा था। मीन्स के अगर आप शॉट कोई भी गैप्स में जाता वो चौका होता। तो इस तरह के बेसिकली जिस तरह का क्राउड था कल, फुल हाउस था, तो वो सारी चीज़ें इस जो सीरीज थी उसमें नजर आई जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। जिस तरह का क्राउड था, फुल हाउस था मोहसिन साहब, एक नैरेटिव बिल्ड हुआ था कि स्टार्स नहीं खेलेंगे तो लोग नहीं आएंगे, बाबर और रिजवान को नहीं खिलाएंगे, मेजर लीग बाबर को नहीं खिलाएंगे तो लोग नहीं आएंगे, बिकॉज ही इज द ओनली स्टार दैट वी हैव इन पाकिस्तान टीम। कल वो नैरेटिव भी टूटा आपको लगता है? क्योंकि जो है अगर क्रिकेट अच्छी होगी, क्रिकेट इज द स्टार, क्रिकेट अच्छी होगी तो लोग आएंगे भी, लोग एंजॉय भी करेंगे और लोग अपनी टीम के लिए तालियां भी बजाएंगे, सपोर्ट भी करेंगे। देखिए, हम पहले भी ये बात हमने इसी फोरम पे 2-3 दफ़ा की कि लोग क्यों नहीं आ रहे। तो लोग इसलिए नहीं आ रहे थे कि उनके पास हीरो ही नहीं था, देखने किसको आएंगे। जब जिन लोगों को आपने बुत बना के हीरो बनाया हुआ था वो आगे परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे और उस लेवल से बहुत पीछे खड़े हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो मॉडर्न डे क्रिकेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो उससे किसी मेरिट पे ही नहीं थे। इस वक्त वो मिथ भी टूट गई कि जिस वक्त पाकिस्तान ने जीतना शुरू किया, हमारे प्लेयर्स ने परफॉर्म शुरू कर दिया, अब हसन नवाज़ को लोग देखने आते हैं, उनकी बैटिंग देखने आ रहे हैं। हारिस की एक अवेटेड सेंचुरी थी या एक लंबा स्कोर वो थोड़े थोड़े तो कर रहा था, उसने कर दिया, अब वो हीरो है, लोग इसको देखने आएंगे। जो इनिंग उसने खेली है वो एक शानदार इनिंग थी। तो लोग क्रिकेट को देखने आते हैं। जो हसन नवाज़ खेल रहा है, जो साहबजादा फरहान खेल रहा है, जो हारिस खेल रहा है, ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं क्रिकेट से कि मॉडर्न डे क्रिकेट है, T20 आप खेल रहे हैं, तो इस तरह जो एनर्जेटिक क्रिकेट है वो होगी तो लोग आएंगे। लोगों को वहाँ T20 में जाके चौके देखने हैं, छिक्के देखने हैं। हमने ग्राउंड की बात की, ग्राउंड्समैन ने अपना काम कर दिया, उन्होंने एक बेहतरीन आपको फोरम बना दिया। अब परफॉर्म तो प्लेयर ने बने जी, स्पिन भी हो रहा था, बाउंस भी हो रहा था और जो हिट लग रही थी वो बाकायदा लग रही थी। जिस तरह उन्होंने बात की, बड़ी एवरीथिंग फॉर एवरीवन। यस, बिल्कुल। तो दैट्स व्हाई जब आपने वो स्टेज तैयार कर दिया, जिसका हम पीसीबी को भी कह रहे थे कि आप एक स्टेज तो तैयार करके दें ना ऑडियंस के लिए। जिस वक्त वो स्टेज तैयार हुआ, आप देख लें PSL के फाइनल में देख लें, इन तीनों मैचेस में देख लें, लोगों का इंटरेस्ट था, आप जीते, आपने लोगों को वापस ग्राउंड में लेके आए। तो ज़रूरी यही है कि आप इस तसलसल को आप कायम रखें। इसमें मेरी एक छोटी सी है कि हमने जीता मैच, बहुत खुशी की बात है, इसमें कोई बड़ी इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, लेकिन हमें इस पर बहुत खुश होना चाहिए, मुतमईन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल हमें यहाँ पे सेटिस्फाई, क्योंकि हम स्कोर कर रहे हैं। ये कल बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था कि जो टीम 100-125 बड़ी मुश्किल से कर रही है, हमने उससे 200 करा लिया और ये क्वेश्चन मार्क है हमारी बॉलिंग पे। तो अगर ये कोई टीम हमारी इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया टाइप को खेल रही होती तो वो 200 को 250 में कन्वर्ट कर सकती थी। सेम हमारे पास ओपनिंग स्लॉट तैयार हो गया, टॉप ऑर्डर तैयार हो गया। हमारा इस पूरे तीनों मैचेस में जो हमारा मिडल ऑर्डर है वो भी स्ट्रगल करता है। अभी भी हमारा वो जो एक कम्बिनेशन है कि प्लेयर्स जो हमारे बैट्समैन हैं वो नीचे बैठे हैं और उसके ऊपर शादाब और फ़हीम ऊपर आ रहे हैं, खुशदिल, और वो दूसरे को तो हमने मौका नहीं दिया, हसन हुसैन तलत को। तो इस दरमियान वाले कम्बिनेशन पे अब हमारा सिर्फ और सिर्फ अभी तक जो टॉप ऑर्डर है वो सेट हुआ है। अभी हमारा मिडल ऑर्डर और बॉलिंग पे हमारा दरमियाने वाले हिस्से में काम करने की जरूरत है। अच्छा, मिडल ऑर्डर हसन नवाज तो है ना, हसन नवाज को तो आप मिडल ऑर्डर है ना जी, नहीं मिडल ऑर्डर है, लेकिन देखे ना वो पहले मैच में हमें शादाब की तरफ से भी दिखा कुछ जो चिप इन करने वाली बात होती है, तो कहीं ना कहीं चिप इन किया तो, वरना तो हम तो चाहे विकेट्स गिर जाए, हमने कभी देखा कि पावर प्ले में विकेट गिरने के बाद भी हम 50 या 60 टच कर रहे हैं। वो हमारा टेम्पो नहीं टूटा, जो हम हमेशा कहते थे। बड़ी टीम कैसे खेलती है कि आपके किसी के आउट होने से आपका स्ट्राइक रेट या कोई बेशक आप 100 पे आउट हो जाए सारे, आपका स्ट्राइक रेट सेम रहना चाहिए। आप ये मत देखें कि मैं क्या, आप रिजल्ट बाद का मसला है, पहले आप अपने को परफॉर्म करना है विद इन दैट लिमिट। अगर वो सारे लोग ये सोच के जाएं कि हमें अपना परफॉर्म करना है, अपने स्ट्राइक रेट को, अपने रन रेट को ख्याल रखना है, बेशक आप 20 करें 25 करें। कल हसन नवाज ने कोई बहुत लंबा स्कोर नहीं किया, लेकिन वो इफेक्टिव था, क्विक था ना, क्विक रन्स थे जी। पिछले मैच में भी आप 35-35 30-30 बॉल खेले हैं, लेकिन वो इफेक्टिव थे।
तो ये ज़रूरी है कि आप एक लंबा चक्कर में कि जी मुझसे हो नहीं रहा तो मैं लंबा कर लूँ, बजाय इसके कि आप पूरे मैच का ही टेम्पो ख़राब कर दें। आप अपनी एक क्विक इनिंग खेलें, वो आप 100 करें या 20 करें। एक तो आपका रन रेट, आपका जो आस्किंग रेट है या जो आपका स्ट्राइक रेट है, आपको उसके ऊपर रहना है। मुजाहिद साहब जैसे भी बॉलिंग का जिक्र किया है, अगर हम मॉडर्न क्रिकेट की बात करते हैं जिसका आपने शुरू में हवाला दिया, बांग्लादेश के भी टॉप ऑर्डर में अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर उस किस्म के शॉट्स खेलने वाले कंट्रोल के साथ, जिनकी जो रेंज है वो भी अच्छी है, ऊपर से उठाकर भी अच्छा खेलते हैं। इसका मतलब है काम वो भी करके आ रहे हैं। इमान ने जिस तरह से खेला है, तंजीब जिस तरह से खेलते हुए नजर आते हैं। नहीं, अगर हम पहले 3 से 4 ओवर देखें तो हर मैच में उन्होंने हमें डोमिनेट किया है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जरूर मैंने इस टूर्नामेंट में देखी कि हमारा जो टीम के अंदर कंपटीशन है, जो हमेशा हम बात करते हैं, डिफरेंट टाइम पे हमने इस टॉपिक पे बात की कि जब तक आपके टीम के अंदर कंपटीशन नहीं होगा, एक दूसरे को बीट करने का जो नजर आ रहा है वो नहीं होगा। हाँ। वो थोड़ा सा नजर आना शुरू हो गया। और यही होते हैं ब्लिंक्स होते हैं जो आपको आगे ये बड़ी बड़ी बातें करने के लिए फोर्स करते हैं कि जी हमारी टीम जो है बेहतर हो सकती है। जिस तरह 44 बॉल पे अगर हसन ने सेंचुरी की है तो कल 45 बॉल पे हारिस ने भी सेंचुरी की है। ये बड़ी टीमों की एक शान होती है कि जब आप बड़े रन्स लेकिन थोड़े बॉलों पे जब करना शुरू हो जाते हैं तो आपके जो पीछे वाली जो लॉट होती है, इवन के आपके जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर होते हैं वो भी इन चीज़ों को फॉलो करते हैं कि पार अब ये सेट हो गया, इस पार के आसपास ही रहना। और दूसरी बात सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप जब किसी भी हल्की टीम के साथ यानी कि छोटी टीम के साथ मैच खेलते हैं तो जो आपकी जीत का गैप है उसको ज़रूर मॉनिटर करना चाहिए कि आया हमने इनको, देखिए एक मैच आपने 56 रन से हरा दिया, कल आपने बड़े कंफर्टेबली 196 किया, उससे पहले 7 विकेटों से हरा दिया। हाँ। 2 मैचों में आपने 60 रन। ये वो गैप है जो आप कह सकते हैं आप बड़ी टीम है, आप सोच सकते हैं। लेकिन देखना ये है कि ये परफॉर्मेंस जब आप बड़ी टीम के अगेंस्ट खेलेंगे इसमें कितना गैप आता है, उसको कवर किस तरह करते हैं कि आप ये जो कल उन्होंने 196 किया है तो आप जब बड़ी टीम के खिलाफ खेलोगे तो वो तो 240 करेंगे। तो इन गैप्स को जब तक जो स्टार्ट किया था बांग्लादेश ने, जो स्टार्ट किया था वो तो वो लग रहा था 200 प्लस जाएगा डेफिनेटली, बिकॉज 10 ओवर में 100 हो गया था बांग्लादेश का। और नेक्स्ट 10 ओवर्स में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप और ज्यादा चार्ज करते हैं और ज्यादा तेज करते हैं। कोई भी कोच वहां जो खींचा हमारे बॉलर्स ने वापस 2 के 10 ओवर तक, मुझे भी ये लग रहा था कि ये बॉलिंग लाइनअप जब किसी ब्रूटल अटैक के सामने आएगी तो कैसे करेगी, मगर वो जो आखिरी 10 ओवर्स थे वो हमने अच्छे निभा ली। देखिए याद शायद आपको एक फाइनल याद हो गया एशिया कप का जिसमें चीमा, क्या एजाज चीमा ने 2012 ओवर किया था, 9 रन से उसको डिफेंड कर रहे थे। और मैं लाइव प्रोग्राम में बैठा हुआ तो मुझे बड़े क्लैरिटी के साथ मैंने ये बात की थी कि ये रन्स चेज नहीं होंगे क्योंकि बांग्लादेश ऐसी सिचुएशन में चोक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हमें हैबिट होती है, क्योंकि हमारी बॉलिंग हमेशा ऑन टॉप रही है और इस सिचुएशन में निकालना आता है उनको। तो हमने देखा उस मैच में भी बांग्लादेश चोक किया और जीता हुआ मैच बड़े आराम से हार गए। तो चोकिंग सिचुएशन से हम डिमांड कर सकते हैं ऐसी टीम जो, अब देखें अगर पाकिस्तान उनके अगेंस्ट 19 मैच खेला उसमें से 16 पाकिस्तान जीता हुआ तो मैच तो नहीं है, कंपैरिजन तो नहीं है, लेकिन क्योंकि वो अपनी तैयारी करके हैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमें डैमेज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी आसानी से हम डैमेज नहीं हो सकते, ना वो इतनी आसानी से हमें हरा सकते हैं। नो डाउट कि रिसेंटली हमने देखा हमें टेस्ट क्रिकेट में बड़ा आराम से वाइट वॉश करके चले गए, लेकिन वो चले तो गए, लेकिन हमारे प्लेयर सोचते होंगे, मैनेजमेंट सोच रही यार ये कैसे चले गए वापस, जीत के कैसे चले गए यार। नो डाउट ऐसी सिचुएशन में बनी कि लगता यही था कि ये टेस्ट मैच हम इनको, आई होप ऐसा सोचा और सोच के शायद इस वजह से इस फॉर्मेट में तो फर्क आ गया है।